माता सुनीति कह रही है, तेरी माँ ने सही कहा है। आज माँ होकर जो शिक्षा मैं तुमको नहीं दे पाई, वो तुम्हारी माँ ने दे दिया। जाओ बेटी, वन में जाकर के उस परमात्मा का ध्यान करो, लेकिन उस परमात्मा के जब दर्शन कर लो तो उससे कहना कि हे प्रभु, मुझे अपने पिता की गोद में नहीं बैठना, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। क्योंकि सांसारिक पिता तो प्रेम के मोह के कारण गोद से उतार देता है मेरी पिता की तरह, लेकिन वो परमात्मा अगर एक बार गोद में बिठा ले तो कभी अपनी गोद से उतारता नहीं। इसलिए नारायण की गोद में बैठो, ऐसी प्रार्थना करके आज नन्हे से ध्रुव कदमों पर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वन की ओर प्रस्थान करते धीरे धीरे चले जा रहे हैं। यहाँ 5 वर्ष के हैं। माँ ने पीला पीतांबर धारण करा दिया, सारे आभूषण त्यागने को कहा। नन्हे नन्हे कदमों पर जा रहे हैं। वन में घूमते घूमते रात्रि हो गई, कहीं भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान ऐसे मिलता थोड़ी है, लेकिन देखिए कितना मासूम है ध्रुव। जानते हो, बच्चे को भगवान का स्वरूप कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर मासूमियत होती है, लेकिन आज के समय में बच्चों की मासूमियत कहीं खोती जा रही है। आज के समय का बच्चा मासूम नहीं है, सुंदर तो है, अच्छी वस्त्र पहनता है, शरीर सुंदर है, पर मासूम नहीं है। पहले 5 वर्ष का बच्चा कुछ जानता नहीं था। आज के 5 वर्ष के बच्चे से आप हर बात का उत्तर पूछ लीजिए। सुंदर है पर मासूम नहीं। आज के 5 वर्ष के बच्चे के अंदर अपनापन, परायापन आ गया, लेकिन उस समय के 5 वर्ष के बच्चे के अंदर अपनापन, परायापन नहीं था। आज से 20 वर्ष पूर्व जब हमारे पिताजी का बचपन हुआ करता था तो सारे मोहल्ले के लोग हमारे पिताजी को, हमारे दादा को अपने बच्चे की तरह प्रेम करते थे, लेकिन आज 5 साल का बच्चा ये जानता है कि ये मेरा पड़ोसी है और ये मेरी माँ है। उसके अंदर मासूमियत नहीं रही। तो आज ध्रुव के अंदर मासूमियत है। वन वन विचरण कर रहे हैं, भगवान को याद करते हुए, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिला। एक स्थान पर बैठकर वृक्ष के नीचे आज भगवान से शिकायत करते हैं। ध्रुव कहते हैं, हे प्रभु, मेरी माँ तो कहती थी कि नारायण कण कण में विद्यमान है, तो मुझे आपका दर्शन क्यों नहीं हो रहा? आपको ढूंढते ढूंढते मैं हार गया हूँ प्रभु। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, आपको प्राप्त कर लेना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होगा। कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है, कोई तरक्की प्राप्त करना चाहता है, कोई अपना नाम बनाना चाहता है, कोई धन प्राप्त करना चाहता है। और जब उस राह पर चलते चलते व्यक्ति चारों ओर कर्म करते करते जब थक जाता है तो क्या कहता है, हे भगवान, अब मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं रहा, आप ही मेरी सहायता करें। तो आज भगवान को खोजते खोजते नन्हा सा ध्रुव पराजित हो गया। अब भगवान से कहता है, हे प्रभु, मैं थक गया हूँ। अपने घर में होता तो मेरी माँ अपने गोद में मुझको बिठा करके दूध का पान कराती, मुझे अपनी ममता के आंचल में सुख प्रदान करती, लेकिन आज आपको खोजते खोजते मैं थक गया हूँ प्रभु। मैं आपका दर्शन चाहता हूँ। आखिर मुझसे ऐसा कौन सा बुरा कर्म हो गया, कौन सा अपराध हो गया कि जो आपने अभी तक मुझको दर्शन नहीं दिया? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आंखों से अश्रुधार बह रही है। नन्हे से ध्रुव आज माँ के वचन के अनुसार वन में चल रही है। एक ध्रुव है जो माँ ने कह दिया तो माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए वन की ओर चल दिए। ऐसी संतान भाग्य से प्राप्त होती है। आज वन में बैठे बैठे भगवान से कह रहे हैं, प्रभु नारायण मुझको दर्शन दीजिए, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं रहा, मैं पराजित हो गया हूँ, मैं हार गया हूँ प्रभु, कैसे आपका दर्शन होगा? यहाँ भगवान करुण पुकार सुन रहे हैं। भगवान का नाम करुणा निधान है, जिसका प्रत्येक शरीर का रोम रोम दया भाव से बना हो, जिसके शरीर के प्रत्येक रोम रोम में करुणा समाई हुई हो, उस महापुरुष, उस ईश्वर का नाम करुणा निधान है। आज ध्रुव पर दया करते हुए भगवान नारायण ने नारद जी को उनके समक्ष भेजा। नारद जी से कहा, जाओ जाकर के ध्रुव की मनोकामना को पूर्ण करके आओ। ध्रुव वह महापुरुष, अक्सर कहा जाता है कि जीवन में अगर कोई सच्चा गुरु,
सच्चा महापुरुष प्राप्त हो जाए तो समझ लेना ईश्वर की साक्षात कृपा है हमारे ऊपर। क्योंकि आज इस संसार में हमें अपने मार्ग से भटकाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन जीवन में अच्छाई का मार्ग बताने वाले, सच्चे मार्ग पर चलाने वाले कुछ बिरले ही होते हैं, कुछ 2-4 लोग ही होते हैं, सब नहीं होते। आज नारद जी ने मार्ग बताया, यमुना किनारे जाकर के भगवान की तपस्या करो, तो आज उनकी आज्ञा को मान करके उस महापुरुष की सीख प्राप्त करके आज ध्रुव जी यमुना किनारे बैठकर नारायण की तपस्या करते हैं। नारायण को 5 महीने की तपस्या में प्रसन्न कर लिया। नारायण ने दर्शन दिया और दर्शन के बदले भगवान से ध्रुव जी ने प्रार्थना की कि मुझको अपनी गोद में स्थान दे प्रभु। भगवान ने कहा मैं गोद में तो नहीं बिठा सकता, क्योंकि एक बार मैं जिसको स्वीकार कर लूं उसका त्याग नहीं करता। ये तो सांसारिक मनुष्य का काम है, बार बार सम्मान देता है, बार बार अपमान करता है, बार बार सम्मान देता है, फिर हमारा अपमान करता है। लेकिन भगवान, अगर एक बार भगवान की नजरों में जिसका सम्मान हो गया तो कभी उसके नजरों से, भगवान की नजरों से वह गिरता नहीं। तो ध्रुव से कहा मुझे कई अवतार लेने हैं, लीलाएं करनी है, मैं गोद में नहीं बिठा सकता, पर हाँ ऐसा स्थान दूंगा कि सारे संसार को तुम संकेत देते रहोगे कि जीवन में कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। तो ध्रुव